हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर एक शादी में। एक्चुअली मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। वैसे मुझे जाना नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं था अकेले जाना, मुझे थोड़ा सा लग रहा था। बट मैंने ली थी ब्राइडल बुकिंग, तो मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं किसी भी हालत में वो डिनाई नहीं कर सकती थी। तो मैं भूल गई थी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है डायपर। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे तो मैं पहले भी भूल चुकी हूँ शादी में जाते वक्त। पता नहीं यार, याद नहीं रहता। कभी कभी मैं ये भूल जाती हूँ कि बच्चे के साथ उसका सामान भी लेके जाना होता है, तो मैं भूल गई थी। बट फिर मैंने फ़ोन किया। एक्चुअली मैंने फ़ोन नहीं किया था, मेरी भाभी का ही फ़ोन आया था कि आप डायपर नहीं लेके गए। फिर वो मुझे देने आई थी रास्ते में, तो मैंने डायपर लिए फटाफट और मैं निकल गई अपनी बेटी को लेकर मेट्रो की तरफ। हमने जाना था मेट्रो से। तो मैं पहुंच गई थी मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा पास है। और मेरे पास मेट्रो कार्ड बना हुआ है पहले से ही, तो मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं डायरेक्ट अंदर आ गई और फिर मैंने चेक किया अपने कार्ड में बैलेंस। तो बैलेंस मैं जब लास्ट ईयर आई थी तो मैं बैलेंस डलवा के फिर ही लेके गई थी, तो मुझे बैलेंस डलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बेल्ट का एक फ़ायदा हो जाता है कि ना हाथों में दर्द नहीं होता। पता नहीं ऑपरेशन की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, कुछ भी कहो, बट मेरे ना बैक पेन इतनी होती है ना, मेरे से ना इसे उठा के बिल्कुल भी चला नहीं जाता। थोड़ा सा चलती हूँ मैं इतना थक जाती हूँ, मेरा बैक पेन इतना होता है, पैरों में दर्द होता है। तो मैंने ये बेल्ट यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मतलब जाना है और थोड़ा चलना है, दूर जाना है, तो मैं फिर ये बेल्ट कैरी कर लेती हूँ। तो मैं भी अपने साथ इसको लेके आ गई थी दिल्ली कि मुझे भी कहीं जाना होगा तो मैं इसको इसमें डाल कर ले जा सकती हूँ। तो फिर हम मेट्रो में बैठ गए थे और ये खेल रही थी। वैसे इसका पहला सफ़र था मेट्रो का। क्योंकि इसकी मम्मी तो बहुत घूम ली मेट्रो में, अब बेटी घूमेगी। तो हम इंतज़ार कर रहे थे अपने स्टेशन का, क्योंकि मुझे जाना था दिल्ली शाहदरा, तो उसके लिए मुझे 2 मेट्रो चेंज करनी थी। तो ये ना एक लड़की बैठी हुई थी मेरे साथ, उसको बार बार छेड़ रही थी। तो मैंने इसको रोका। फिर रुकते कहाँ हैं बच्चे, किसी की मानते हैं। फिर ऐसी बेटी मेरी सो गई खेलते खेलते। और रास्ते में मुझे मिल गई थी मेरी सिस्टर की फ्रेंड, और उसने बोला था कि मुझे व्लॉग में मत लेना। उसने मुझे पीछे से पहचान लिया था एक्चुअली। उसने मेरा एकदम से नाम लिया, मैं कहा मुझे कौन मिल गया। फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी। ये मुझे भी जानती है बचपन से, और मैं काफ़ी टाइम बाद इनको मिली थी। तो मैं भूल गई थी, मैं बहुत टाइम बाद मेट्रो में सफ़र कर रही थी ना, तो मुझे भी याद नहीं था कि शाहदरा के लिए कौन सी ट्रेन से मुझे जाना है। फिर मैंने मैप देखा, फिर मैंने एक अंकल से पूछा, उसके बाद मैं गई जहाँ से मुझे शाहदरा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, मेट्रो पकड़नी थी। और इस वाली मेट्रो में इतनी भीड़, इतना रश था। वो तो अच्छा है कि मेरी बेटी सोई हुई थी, नहीं तो भीड़ देख के पता नहीं क्या करती। वैसे तो करती क्या, थोड़ा बहुत रो लेती और क्या करती। लेकिन बच्चे के साथ ना सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार। या तो साथ में कोई हो ना, फिर तो चल जाता है। बस ऐसे तैसे मैं शाहदरा स्टेशन पहुंची। फिर मैं वहाँ से किया मैंने एग्ज़िट, और आ गया था मेरे भाई का फ़ोन। उसने बताया कि बहुत ज़्यादा रश है, ऑटो से नहीं आना, मैं लेने आ रहा हूँ। तो वो आया था मुझे बाइक पर लेने के लिए। तो मैं बाहर निकल कर बस उसका वेट कर रही थी और इधर उधर देख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बट पता है ना शादी वाले घर में क्या होता है, शादी वाले घर में ऐसा होता है कि ये करना है, हल्दी लगानी है, हल्दी उतारनी है, तेल चढ़ाना है, तेल उतारना है, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। तो मैं तो टाइम से पहुँच गई थी। वैसे तो काफ़ी देर में बैठी भी रही, और फिर मैंने स्टार्ट किया इसका मेकअप। बट बच्चे के साथ मेकअप करना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी, मुझे इतनी देर लगी थी ना उसको तैयार करने में, मैं इतनी थक गई थी। तो फिर मैं खुद तैयार ही नहीं हुई। उसने इतना बोला कि दीदी आप भी तैयार हो जाना। मैं कहा हाँ मैं हो जाऊँगी, बट आपका रेडी होना बहुत ज़रूरी है, मेरा तो चलो देखा जाएगा। फिर जैसे तैसे मैंने टाइम पर उनको रेडी कर दिया, और फिर मैंने सारा अपना सामान वाइंड अप किया। और मैं तैयार नहीं हुई थी, मैंने बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई,
और इसकी नथ बार बार उतर रही थी। तो वो एक दीदी थी वहाँ पर, वो उसको कर रही थी सही। ये नथ ऐसी होती हैं, उतरती हैं। मैंने नथ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर ज़रूर देखना कि हम उसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। मैंने भी इसकी की थी, बाद में मुझे याद आ गया था। और आप लोग बताना कि मेरी ब्राइड कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट करके। और मैं आ गई थी अगले दिन वापस अपने घर, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं रुकी नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, मैं वापस आ गई थी। और बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। और आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।